पाकिस्तान अब तुम हो जाओ सावधान, क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं वह माफी के काबिल नहीं। और ये भी जान लो कि तुम्हारे पंचनामे की शुरुआत अब भारत ने कर दी है। वो कैसे, ये सुन लो। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया है। यह कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव डालने के लिए उठाया गया। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं। 48 घंटों के अंदर उन्हें भारत छोड़ना होगा। अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद हो चुके हैं। बॉर्डर के सील होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन पर रोक लग गई है। पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई हो गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त में रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अनवांछित घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिए गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और भी ज्यादा सीमित हो गए हैं। भारत सरकार के इस 5 एक्शन के बाद से ही पाक का अब पंचनामा शुरू हो चुका है। पहलगाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और एक एक आतंकियों की तलाश की जा रही है। अब हर हिंदुस्तानी को इंतजार है पाकिस्तानी आतंकवादियों के कब्र में जाने की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार को हुए एक आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। अब इस कायराना हमले को लेकर, जो कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, इस पर भारत ने पाक के खिलाफ 5 बड़े एक्शन फिलहाल लिए हैं। लेकिन आगे क्या होगा, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, इसकी कल्पना से पाकिस्तान में दहशत फैला हुआ है। भारत सरकार के एक्शन से मानो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। सबकी हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान, अरे माफ कीजिएगा, आतंकिस्तान, क्या फायदा अब पछताने का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तुम गीदड़ हो तो फिर शेर से पंगा लेने की क्या जरूरत थी, और जब तुमने शेर को जगाया है तो वह तो बदला लेगा ही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। वहां की सरकार भारत की संभावित कार्रवाई को लेकर चिंतित है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार खुलेआम कई बातें कह दी हैं, जिसके कारण पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई है। उनमें बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि इसकी सजा उनकी कल्पना से भी बड़ी होगी। एक एक को चुनकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी की चेतावनी में उन्होंने पाकिस्तान उर्फ आतंकिस्तान को खुलेआम क्या कहा। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर तो अब मुझे भी लगने लगा है कि अब पाकिस्तान तेरा क्या होगा। कूटनीति की भाषा में तो उससे पहले ही समझा दिया गया, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, किस प्रकार की सैन्य कार्रवाई होने वाली है, किस तरीके से चौतरफा एक्शन भारत के द्वारा लिए जाने वाले हैं, इसकी कल्पना से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। शुरुआती फैसलों में जहां इस प्रकार के 5 एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के पंचनामे की शुरुआत कर दी गई है, ये फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में लिया गया। इन फैसलों का उद्देश्य पाकिस्तान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव डालना है। इस प्रकार के एक्शन पर लिए जाने से पाकिस्तान जो डरा हुआ है, जो सहमा हुआ है, वह देखने लायक है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुरू तो तुमने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे, ये चेतावनी लगातार भारत सरकार दे रही है। वहीं बीती रात गुरुवार को आतंकी आदिल का सुरक्षा बलों ने बम से उसका घर उड़ा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
साथ ही सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अल्ताफ अली मुठभेड़ में मारा गया। भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एक एक आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि अब भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। जल, थल और वायु सभी सेना पूरे एक्शन मोड में है। और ये भी बड़ी खबर है कि कल रात भर LOC के बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच फायरिंग लगातार होती रही। अब तक की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।